बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। ईवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान से मुतल्लिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल पर कहा, ज़ेर अल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में शख्सी राय की आज़ादी और बुनियादी हकूक पर जोर देते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर कानूनी काम किया तो उड़ा देंगे। किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुए। हारने वाला यही कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर है न सुप्रीम कोर्ट के मातहत। चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा के रिमार्क्स। कहा, पीटीआई ने पार्टी इलेक्शन वक्त पर नहीं कराए। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 2018 और 2024 में एक ही मामले पर इलेक्शन कमीशन के दो मुतजाद फैसलों पर सवाल उठा दिया। बीएपी ने फहरिस्त जमा नहीं कराई मगर उन्हें नशिस्तें दी गई। आपने तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं लिया। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अदालत चाहती है किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हक क्या है, हम तो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। जेयूआई की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से फर्क नहीं पड़ता। जेयूआई से दो नुकात पर बात हो रही है। जिस पार्टी को वोट मिले उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जजेस के ऑब्जर्वेशन से लगता है कि सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी में वापसी का रास्ता बानी पीटीआई की मर्जी पर मुनहसिर है। जिसको कहेंगे हम उसको पार्टी में खुशामदीद कहेंगे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। उमर अयूब के इस्तीफे को कबूल नहीं किया, वो काम जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बैरिस्टर गौहर कमेटी की सिफारिशात बानी पीटीआई तक पहुंचाएंगे। इजलास में जेयूआई से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग। कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। असद कैसर मौलाना फजल रहमान से राब्ता करके मुज़ाकरात के वक्त का तयन करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर जेयूआई क़यादत की तनकीद का मामला भी सामने रखा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इक्तदार की खातिर गिरने के लिए पीटीआई की कोई हद नहीं। पीटीआई आजाद सहाफत से खौफजदा और अवाम से मायूस है। इक्तदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिश करना पीटीआई की पहचान है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सहाफियों पर मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफियों पर मुजालिम के जरिए सहाफत को दबाना पस्तायत पसंद ग्रुपों का वतीरा होता है। पीपल्स पार्टी आजादी सहाफत में यकीन रखती है, किसी को सहाफत को दबाने की इजाजत नहीं देंगे। जो लोग आज भी जेलों में हैं वो हमसे ज्यादा बहादुर और बाहिम्मत हैं। मैं पीटीआई में वापस ही नहीं आ रहा तो मुखालफत क्यों हो रही है। माली हालात अच्छे नहीं, इस वक्त प्रैक्टिकल सियासत में नहीं आ सकता। पीटीआई माइनस फार्मूला ना अपनाए, लोगों को प्लस करे। अली जैदी की न्यूज एज विद फ्री हदीस में गुफ्तगू। कहा, मेरी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कभी बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हुई। मेरी और अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने कहा था कि दर्जा हरारत कम करें। हम पंचिंग बैग बने हुए हैं, हमारी भी अब सुन ली जाए। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। ताजिक सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में माहिदों और याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए।
कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमाकारी का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले मुल्क की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इकदाम यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात, मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म को मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कारोबार और सरमायाकार दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद नए टैक्सों का इतलाक हो गया। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन बैलेंस पर बड़ा टैक्स आयद। फोन कार्ड पर 75% टैक्स कटेगा। मकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा फिक्स टैक्स की जगह मालियत के लिहाज से आयद होगा। गाड़ियों पर 5% से लेकर 12% तक टैक्स लागू होगा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डायरेक्टोरेट के कायम का अमल लाया जाएगा। डीजी, एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर तैनात होंगे। न्यूक्लियर मटेरियल की स्मगलिंग अशिया पकड़े जाने पर मुतल्लिका अफराद को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 10 गुना जायद पेनल्टी आयद की जाएगी। 6 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए की जाएगी। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा? टैक्स अदा करने पर भी अवाम टैक्स अदा करेंगे। दूध और बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। क्या अवाम पर बोझ डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? शाहिद खाकान अब्बासी ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट में मफाद परस्त टोले को भी फिर टैक्स छूट दे दी गई। टैक्स दहिंदगान पर ही टैक्स का बोझ डाल दिया गया। फाटा में लगाई टैक्स फ्री फैक्ट्रियां अवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं। 500 अरब अरकान असेंबली को बांटा जाएगा। इन फंड्स की आधी रकम जेबों में जाती है। अवाम पर इतने टैक्स लगाने से पहले हुकूमत को अपने खर्चात कम करना चाहिए थे। शाहिद खाकान का अरकान असेंबली को 500 अरब रुपए देने का दावा गलत करार। हमारे साबिक साथियों ने गलत अदादो शुमार पेश कर दिए। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हकाइक को मस्क नहीं करना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़ड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। मिडिल क्लास को सपोर्ट करेंगे, अशराफिया पर टैक्स लगाएंगे। अगस्त में PIA का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम पर सियासत की। इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। कौमी आने के नाम पर इदारों को हथिया लिया गया। एक हुक्मरान ने कानून का सहारा लेकर इसे आइन का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है इस पर अदालती कमीशन बनाया जाए। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले आज जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ मिल सकता है तो फिर नेशनलाइजेशन पर भी फैसला किया जाए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक बयान काबिल कबूल नहीं। MKM रहनुमा ने जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलबर्ग और मॉडल टाउन बहार कॉलोनी में इलाका मकीनों का एहतजाज। गर्मी के 27 शहरियों ने लेस्को दफ्तर सब डिवीजन बहार कॉलोनी का दरवाजा तोड़ दिया। लेस्को अमला दफ्तर बंद करके भाग गया। उधर शहरियों का गुरु मांडक रोड पर लेस्को दफ्तर के सामने एहतजाज। लेस्को अमला दफातर को ताला लगाकर फरार। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ तल्ख कलामी। SHO गुलबर्ग इरफान की मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म न करने पर FIR दर्ज करने की धमकियां। महंगी बिजली, गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, सरगोदा, रहीम यार खान और हुजरा शाह मुकीम में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्तान और चूनिया में ताजरों का एहतजाज। चूनिया में तमाम कारोबारी मराकज बंद। रावलपिंडी में ताजरों की रैली। बिजली और गैस के बिल जला दिए। ताजरों के एक धड़े की शटर डाउन हड़ताल। पिशावर में ताजरों का मुजाहरा। बजट में टैक्स के खात्मे, बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा।
जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धरना टैक्स और बिजली बिलों में कमी के लिए होगा। किसी सियासी जमात को अवाम का ख्याल नहीं, महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और टैक्सों के खिलाफ अवाम को ही निकलना होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप के हक में बड़ा फैसला। अदालत ने ट्रंप को हासिल सजाती इस्तिस्ना के खिलाफ फैसला मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है आईनी इख्तियार के तहत सदारती फैसले अदालती कार्रवाई से मुस्तस्ना है। साबिक सदूर के सिर्फ निजी इक़दाम ही अदालत आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और जमहूरियत की फतह करार दे दिया। स्लोवेनिया को नॉकआउट मरहले में इबरतनाक शिकस्त। पुर्तगाल 7वीं दफा यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला वक्त खत्म होने के बाद पेनल्टी कॉर्नर पर हुआ। पुर्तगाल ने 3 के मुकाबले 0 गोल से फतह अपने नाम कर ली। दूसरी जानिब फ्रांस बेल्जियम को हराकर और इंग्लैंड स्लोवाकिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जा पहुंचा। स्पेन ने जॉर्जिया को हराया। और कंसर्ट में जाने वाली बाप बेटी पूरी रात ताकतों की चुंगल में फंस गए। हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री फिल्म ट्रैप का ट्रेलर आ गया। 2 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।